बंधुओं, आज हम आपसे संयुक्त राज्य अमेरिका के में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि 2020 के हुए चुनाव में वहाँ जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते और राष्ट्रपति बने। उनके चुनाव जीतने के पीछे जो प्रमुख कारण था वो कारण था कोविड। और कोविड के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में जो परिस्थितियां बनी और उसके कारण अर्थव्यवस्था में जो विसंगति आई, उस विसंगति के कारण वहाँ के लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल था, वह माहौल बहुत हद तक जिम्मेदार था डोनाल्ड ट्रंप को हारने और जो बाइडेन के चुनाव जीतने में। इसकी बड़ी भूमिका थी। यद्यपि जो बाइडेन यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से भारतीय मूल के लोगों के बहुत पक्ष में नहीं रहती, रिपब्लिकन पार्टी जिससे जो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वहां राष्ट्रपति 2016 से 20 तक थे, उनका झुकाव अपेक्षाकृत डेमोक्रेटिक पार्टी के तुलना में भारतीय लोगों के पक्ष में थोड़ा अधिक दिखाई पड़ता है। अभी जो बाइडेन, एक तो आयु उनकी अधिक हो गई है, दूसरी उनकी लोकप्रियता बहुत कम है, तीसरी स्थिति यह है कि वे वहां की अर्थव्यवस्था को जो कोविड के कारण बहुत खराब हालत में आ गई थी और वहां के लोगों के मन में बहुत भ्रांति और बहुत दिक्कत और परेशानी लोग महसूस कर रहे थे, वहां रिसेशन की एक बड़ी समस्या भी आसन्न खड़ी थी। उससे निपटने में उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं किया। अमेरिका में अब तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं, उन राष्ट्रपतियों में जो बाइडेन ज्यादा विवादित, कम बोलने वाले, वैश्विक राजनीति में ठीक निर्णय न कर पाने वाले और भ्रष्टाचार के आगोश में आने वाले, वहां के बहुत सारे सांसद ओपन डिबेट में शामिल हुए और उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया कि जो बाइडेन अत्यधिक भ्रष्ट हैं और उनकी लोकप्रियता में कमी है, उन निर्णय क्षमता का उनके अंदर अभाव है, लोग उनको स्वीकार नहीं करते और इस कारण जो परिस्थितियां बनी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कारण जो परिस्थितियां बनी थी, उसकी तुलना में लोगों ने सोचा कि जो बाइडेन के आने से परिस्थिति और सुधरेगी, लेकिन वो सुधरने के बजाय और खराब होती चली गई। आज जब एक निश्चित 4 वर्ष के अंतराल पर वहां राष्ट्रपति का चुनाव होता है, 4-5 महीने बाद चुनाव की प्रक्रिया वहां पूर्ण होगी और अब चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की आपसी जो लड़ाई है राष्ट्रपति पद को लेकर, उसमें डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनावी मैदान में थे। लेकिन जब जो बाइडेन को यह प्रतीत हुआ कि हम पीछे चले जाएंगे और हम किसी भी दशा में डोनाल्ड ट्रंप से जीत नहीं सकते, इस नाते उन्होंने अब एक दूसरी चाल चली है। अपनी पार्टी से कमला हैरिस, जो वहां उपराष्ट्रपति हैं, उनको उन्होंने आगे किया है और वालवेयर, जो उनका राज्य है जहां के वो रहने वाले हैं, वहां छुट्टी मनाने गए हैं। एक निश्चित अंतराल पर वो फिर वापस आएंगे और चुनावी गणित में और चुनावी कैंपेन में कमला हैरिस के पक्ष में वो चुनाव करेंगे, प्रचार करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डोनाल्ड ट्रंप वोकल हैं, बोलते ज्यादा हैं और बोलने के साथ साथ उनकी क्लैरिटी भी बातों पर है। कोई उससे सहमत और असहमत हो सकता है, लेकिन उनके वक्तव्य में अस्पष्टता बहुत है। वो व्यवसायी हैं और व्यवसाय के कारण उन्होंने अकूत संपदा अर्जित की है। किसी भ्रष्टाचार या किसी अन्य तरह का आरोप नहीं है। उनके ऊपर चारित्रिक आरोप थोड़े जरूर थे, लेकिन पहले ही राष्ट्रपति के चुनाव और उस समय की परिदृश्य में वो चीजें एक तरह से समाप्त हो गई, शून्य हो गई। अब उसका भी कोई बहुत महत्व और मतलब नहीं रह गया है। अभी हाल में ही उनके ऊपर एक कार्यक्रम के दौरान, जब वो अपना कैंपेन ले रहे थे, उस दौरान उनके ऊपर फायर हुआ और वो फायर ऐसा हुआ, वहां जो डेमोक्रेट हैं वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं,
लेकिन कान जो फायर हुआ वो सीधा उनके सर को निशाना बनाकर फायर किया गया और स्नाइपर्स के हस्तक्षेप के कारण जो फायर करने वाले थे वो मारे गए यद्यपि, लेकिन और जो स्नाइपर एक हताहत भी हुआ उसके लिए जो श्रद्धा भाव प्रकट किया जो डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके कारण भी उनके प्रति लोगों के मन में आदर का भाव, सदा सहता का भाव और उनके प्रति जो इमोशनल जो भावनात्मक लगाव है वो वहां के लोगों में व्यापक स्तर पर बढ़ रहा है। और ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ वह जानलेवा हमला किसी प्रकार की सुनियोजित और स्वयं की साजिश और लोकप्रियता हासिल करने के लिए भावनात्मक रूप से लोगों को अटैच करने के लिए नहीं हुई। और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी परिस्थिति होती भी नहीं है, क्योंकि जिस एंगल से और जिस शरीर के जिस हिस्से को लक्ष्य करके वो गोली चलाई गई वह निश्चित रूप से, यदि रेयर मिस्टेक भी हुआ होता, उनका सर मूव नहीं किया होता, तो आज डोनाल्ड ट्रंप चुनाव कैंपेन में नहीं होते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप यदि चुनाव मैदान में आमने सामने थे तो निश्चित था कि डोनाल्ड ट्रंप पुनः एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनते। लेकिन कमला हैरिस के आ जाने के बाद अब यह स्थिति थोड़ी सी कठिन हुई है, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने और पुनः राष्ट्रपति बनने की संभावना 70% से अधिक बनी हुई, क्योंकि कमला हैरिस की ऐसी कोई लोकप्रियता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। आर्थिक मामलों में, वैश्विक राजनीति के मामले में, कूटनीतिक मामलों में, वैश्विक स्तर पर जो रक्षा उपकरणों की सौदेबाजी है उसका उपयोग है, वैश्विक राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और खाद्य एवं रसद का जो एक पूरा जखीरा है वैश्विक स्तर पर, उन सब परिस्थितियों का यदि मूल्यांकन करें तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक के जो राष्ट्रपति रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के उसमें सबसे सिद्ध हस्त व्यक्ति हैं। लेकिन अभी जो यहां तक जो बाइडेन और कमला हैरिस का प्रश्न है उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एकुमेन है, जो दृष्टि है, जो समझ है, जो सामर्थ्य है, जो साहस है, निर्णय लेने की जो क्षमता है अपेक्षाकृत बेहतर है। और ये बेहतरी संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक समुदाय, चाहे वो वहां का मूल नागरिक समुदाय हो, चाहे वो श्वेत हो, चाहे वो अश्वेत हो, चाहे भारतीय मूल के लोग हों, क्योंकि पिछले 4-5 राष्ट्रपति के चुनाव वहां के भारतीय मूल के लोगों के मत के आधार पर निर्णीत दिखाई पड़ते रहे हैं और निर्णय प्रक्रिया में उनकी बड़ी भूमिका रही है। ऐसी हालत में अब यह प्रतीत हो रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप वहां अगले राष्ट्रपति होंगे। इस वर्ष के आखिर में वहां नए राष्ट्रपति मिलेगा। राष्ट्रपति पद को चुनाव जीतने के लिए जो लक्ष्य और जिस स्तर का कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वह भी डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन या कमला हैरिस और इनके सहयोगियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मूल के वास्तविक लोगों, चाहे अश्वेत हों चाहे अश्वेत हों, साथ ही भारतीय मूल के जो अनिवासी भारतीय हैं, इन सबको एक साथ साधने में, लक्ष्य करने में, उनके मतदान को अपने पक्ष में मोड़ने में उनको सिद्धता हासिल है और पिछले चुनाव में वो इस चीज को दिखा चुके हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है किस राज्य में भारतीय मूल के अधिकांश लोग रहते हैं, किस राज्य में भारतीय मूल के लोग नहीं रहते हैं या नहीं के बराबर रहते हैं। ऐसी स्थिति में उसका मूल्यांकन करके उन राज्यों में अलग अलग किस प्रकार की रणनीति अपनानी है, वैश्विक कूटनीतिक राजनीतिक स्तर पर किस प्रकार की रणनीति अपनानी है, भारत से वैश्विक स्तर पर भारत से, चीन से, सोवियत संघ से या ग्रेट ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से जो बड़े मजबूत और सक्षम देश हैं या विपणन के अवसर प्रदान करते हैं या विपणन के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन व्यापक पैमाने पर करते हैं,
यहाँ से उनका संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध कैसा है और उस संबंध का आने वाले समय में किस प्रकार की परिणति होगी, इसका मूल्यांकन संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ठीक प्रकार से तुलनात्मक रूप से बेहतर स्तर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसलिए यदि ऐसा होता है, डोनाल्ड ट्रंप पुनः वहां राष्ट्रपति बनते हैं, तो भारत के दृष्टिकोण से यह अपेक्षाकृत सुखद होगा, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी से जो बॉन्डिंग है भारत की वो अपेक्षाकृत बेहतर है, और उस बॉन्डिंग के कारण जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री के कारण आने वाले समय में कूटनीतिक, राजनीतिक और वैश्विक संबंधों के निर्णय में भारत की भूमिका और बढ़ जाएगी। सोवियत संघ या जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन के साथ, अफ्रीकी देशों में जो भूखमरी की समस्या है, लोग अपने बच्चों को बेचने में सूडान जैसे देश में आज भी परेशान हैं। ऐसी हालत में संयुक्त राज्य अमेरिका का यह राष्ट्रपति चुनाव ऊर्जा को लेकर वैश्विक स्तर पर जो खींचतान और तनाव मध्य पूर्व को लेकर है, उसको लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, कोविड के बाद दुनिया में जो अर्थव्यवस्था में घमासान मचा हुआ है, महंगाई का संकट खड़ा हुआ है, दुनिया के देशों में फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की सामर्थ्य घटी है, जो उनका बजटीय पूल है उस पूल पर नियंत्रण नहीं रख पाए हैं। ऐसी हालत में डोनाल्ड ट्रंप का आना संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक सुखद संकेत है, और यह सुखद संकेत दिखाई पड़ रहा है। जो अभी की परिस्थिति है, यदि कोई उसमें बहुत व्यापक उलटफेर नहीं हुआ तो यह तय है कि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पुनः संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, और यह बनना भारत के हित में है, अनिवासी भारतीयों के हित में है। और हम आप सबको यह प्रतीक्षा रहेगी, सच्चे भारतीयों को यह प्रतीक्षा रहेगी कि अमेरिका का अंतिम निर्णय क्या होता है। वह निर्णय लगभग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हमको केवल आकलन पर विश्वास न करके आकलन की सत्यता का मूल्यांकन जरूर करते रहना चाहिए और निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।